नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनून बिल्लाह। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यु'मिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही। मुहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, बुज़ुर्गान दीन और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है, फ़ज़ल और करम है कि खालिक़ कायनात ने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अशरफुल मखलूक़ात यानी तमाम जो अल्लाह ताला की मखलूक़ है, ज़मीन में, आसमान में और उनके दरमियान, फ़िस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा, इन तमाम मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने सबसे अफ़ज़ल, सबसे अशरफ और मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया है, इंसानों को बनाया। ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को, आदम की औलाद को मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ बनाया। अब इस शर्फ़ में, अशरफुल मखलूक़ात होने में तो तमाम इंसान बराबर हैं, लेकिन इससे भी बड़ा शर्फ़ हमारे लिए यह है कि अल्लाह ताला ने हम सबको ईमान की दौलत अता फ़रमाई। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की नेमत उज़्मा अता फ़रमाई। और इससे भी बड़ा फ़ज़ल यह है कि ईमान तो अता फ़रमाया, ईमान तो दूसरे इंसानों का भी है, हर किसी का अपने मज़हब पर है। यहूदियों का अपने मज़हब पर, इसी तरीक़े से ईसाइयों का अपने मज़हब पर, हिंदुओं का अपने मज़हब पर। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ईमान जो अता फ़रमाया वो दीन इस्लाम पर, दीन इस्लाम पर ईमान अता फ़रमाया, जिसको कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फ़रमाया। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और फ़ज़ल और करम है। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है दीन और एक है ईमान। यानी अल्लाह ताला ने ईमान अता फ़रमाया और दीन इस्लाम पर अता फ़रमाया। इन दोनों चीज़ों में एक फ़र्क है, दीन में और ईमान में। दीन तो हर उस निज़ाम को, उस क़ानून को या उस शरीयत को कहते हैं जिसको अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की जानिब से लेकर के आते थे और आते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मज़हब, एक दीन था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक दीन था, उनके अपने अहकामात थे। तौरेत में नमाज़ पढ़ने का, इबादत करने का एक तरीक़ा था। इसी तरीक़े से ज़कात अदा करने का एक तरीक़ा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक दीन था, उसमें भी अहकाम थे, उनका भी अपना एक तरीक़ा था इबादत करने का। ये तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मुख्तलिफ भी रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दीन को हम सब के आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल फ़रमा दिया, इस पर मोहर लगा दी। यानी जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दौर में दीन बदलता रहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने इस दीन को मुकम्मल कर दिया। अब इस दीन में ना ज़्यादती हो सकती है और ना ही इसमें किसी किस्म की कमी हो सकती है। ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमत को भी ताम कर दिया, मुकम्मल कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और दीन इस्लाम को जो है तुम्हें दे करके मैं राज़ी हो गया। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमा दिया कि दीन जो है मुकम्मल हो चुका है, इसमें किसी किस्म की तब्दीली या इसी किस्म की तहरीफ़ या ज़्यादती और कमी नहीं हो सकती। अगर कोई शख्स नमाज 5 के बजाय 6 पढ़े तो वो काबिल एतबार नहीं बल्कि गुनहगार है। इसी तरीक़े से कोई इनमें कमी करे तो वो भी गुनहगार है। जो जैसा दीन अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने हमें पहुँचाया है वो दीन मुकम्मल है, उसमें ज़र्रा बराबर कमी और ज़्यादती नहीं हो सकती। बल्कि अगर कोई और कमी ज़्यादती करता है तो वो शख्स मरदूद है और उसकी बात का कोई एतबार नहीं, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, मुफ्तरी है ऐसा शख्स जो इसमें दीन में ज़्यादती या कमी की बात करता है। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अहदस फ़ी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन, कि जिसने हमारे इस दीन में, मज़हब में, इस्लाम के अंदर कोई
मज़हब इस्लाम से हट करके नई बात पैदा की, कोई ज़्यादती की, फ़हुव रद्दुन, तो वह रद्द है, मरदूद है, उसका कोई एतबार नहीं। इसी तरीके से इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, कि जो इस्लाम के अलावा कोई मज़हब इख्तियार करेगा उसका कोई एतबार नहीं, वो कबूल नहीं किया जाएगा। बल्कि एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैदान महशर में क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर अपनी उम्मत को सैराब करेंगे, हौज़ कौसर पर, तो उस वक्त कुछ लोग ऐसे आएंगे कि जो लाइन में लगे हुए होंगे, उम्मत के तमाम अफराद होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको फ़रिश्ते उस लाइन से निकाल देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर फरमाएंगे ये तो मेरी उम्मती हैं, इनको क्यों निकाला जा रहा है? फ़रिश्ते कहेंगे कि इन लोगों ने आपके बाद तुम्हारे दीन के अंदर तब्दीली पैदा कर दी, इसलिए इनको निकाला जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वक्त मैं कहूँगा सुहक़न सुहक़न लिमन बद्दल दीनी, कि दूरी हो, हलाकत हो, बर्बादी हो उस शख्स के लिए जिसने मेरे बाद मेरे दीन में तब्दीली पैदा कर दी। तो बहरहाल इन आयात का और इन अहादीस का ख़ुलासा ये है कि दीन जो अब तक चला आ रहा था और मुख्तलिफ होता रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने उस दीन को मुकम्मल कर दिया, उसमें किसी किस्म की ज़्यादती और कमी नहीं हो सकती, बिल्कुल मोहर लग चुकी है। लेकिन दूसरी जो चीज़ है ईमान, दूसरी चीज़ ईमान है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कमी की और ज़्यादती की गुंजाइश है। ईमान ज़्यादा भी होता है और इसी तरीके से घटता भी है, कम भी होता है। अगर इसके लिए मेहनत न की जाए, क़ुरबानियाँ न दी जाएँ तो ईमान घटता है, और इसके लिए क़ुरबानी दी जाए, मेहनत की जाए, इसी तरीके से ईमान बनाया जाए तो ईमान बढ़ता भी है। सहाबा किराम की हयात को देखें, सहाबा किराम कहाँ थे? बिल्कुल जाहिलियत की जो ज़िंदगी बसर करते थे और जानवरों की ज़िंदगी बसर करते थे। जब वो ईमान लेकर के आए और उन्होंने क़ुरबानियाँ दी, इसी तरीके से जान की, माल की और अपनी इज़्ज़त और आबरू को इस्लाम की खातिर जो है निछावर कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो है ईमान अता फ़रमाया और ईमान कामिल अता फ़रमाया, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जो है बिल्कुल जाहिल थे वो जो है फ़रिश्ता सिफ़त बन गए, इसी तरीके से जो हैवान थे वो बिल्कुल इंसान की शक्ल बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, पढ़ लिया जब फ़लसफ़ा क़ुरआन का। तो बहरहाल ईमान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसमें कमी और ज़्यादती ना हो सके। ईमान में कमी और ज़्यादती होती है और ज़्यादती महमूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरीके से अहादीस में उसकी तरगीब दी गई है, जद्दिदू ईमानकुम, अपने ईमान की तजदीद करो, अपने ईमान को जो है नया करो। क़ालू कैफ़ नुजद्दिदु ईमानना या रसूल अल्लाह, अपने ईमान की तजदीद कैसे करें? फरमाया अक्सिरू मिन क़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत को और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो, इसकी हकीकत को अपने दिलों में उतारा करो। तो पता चला कि ईमान में कमी ज़्यादती होती रहती है और ईमान में जो है ज़्यादती महमूद है। इसी तरीके से आप देखें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब बिअसत हुई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नबूवत का दावा किया, आपको नबूवत अता की गई, तो उस वक्त के जो अरब के लोग थे, मुशरिकीन थे, काफिरीन थे, इसी तरीके से यहूद थे या नसारा थे, उनकी क्या हालत थी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत के वक्त, नबूवत के मिलने के वक्त उन लोगों के पास भी दीन मौजूद था, अपना, यहूदियों के पास अपना किसी न किसी दर्जे में दीन था, इसी तरीके से ईसाइयों के पास भी अपना किसी न किसी दर्जे में दीन था, और मुशरिकीन के पास भी कुछ अहकाम थे, वो भी तवाफ़ किया करते थे, इसी तरीके से वो भी इबादत किया करते थे, नमाज़ पढ़ते थे किसी न किसी अंदाज़ में, और वो भी जो है अच्छी सिफ़ात को अच्छा समझते थे, झूठ बोलने को बुरा समझते थे, सच बोलने को अच्छा समझते थे। यानी बहुत से सिफ़ात ऐसे थे जो दीनी थी, लेकिन दीन तो था उनके पास किसी न किसी दर्जे में, जो नहीं थी वो चीज़ थी ईमान। इस दीन के ऊपर से उनका ईमान बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। यानी उनके दिल में इस बात का यकीन नहीं था कि अगर हम इस दीन पर अमल नहीं करेंगे या इसी तरीके से हम इबादत नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है सज़ा देंगे, जहन्नम में झोंक देंगे, इसी तरीके से फ़रिश्तों के ज़रिए से हमें सज़ाएँ दी जाएंगी, और अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम और अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है। इन चीज़ों पर से उनका यकीन उठ चुका था। यही वजह थी वो अपने एतबार से जब चाहा इबादत कर ली और जब चाहा छोड़ दिया। इसी वजह से उन्होंने अपने दीन में तहरीफ़ की। तो क्या चीज़ नहीं थी उनके पास? उनके पास ईमान नहीं था। दीन तो था लेकिन उस पर ईमान और यकीन नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस्लाह के लिए और उनको जो है हिदायत अदा करने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा कि
क्यों कि इनके पास दीन तो है लेकिन इनके पास जो है इस पर ईमान और यकीन मौजूद नहीं है। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको भेजा ताकि आप इनकी इस्लाह करें। ये तो उस वक्त के ज़माने के यहूद नसारा, इसी तरीके से मुशरिकीन का हाल था। अगर हम अब देखें और जायज़ा लें अपना, तो हमारी भी कैफियत ये हो चुकी है। अहले ईमान की और तमाम मुस्लिमों की जो कंडीशन है और कैफियत है, बिल्कुल यही सूरत हाल है कि हमारे पास दीन तो है, दीन इस्लाम बिल्कुल कामिल और मुकम्मल मौजूद है और इसमें ज़र्रा बराबर कमी और ज़्यादती नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है इस दीन पर ईमान और यकीन बाकी नहीं रहा। हमारे ऊपर, हमारा जो है इस दीन के ऊपर ईमान और यकीन ख़त्म हो चुका है। वो ईमान बाकी नहीं रहा जो अल्लाह तबारक व तआला ने, जिसको जो मतलूब है अल्लाह ताला के नज़दीक। ईमान तो हमारे पास है ना किसी दर्जे में, ये मोमिन है, लेकिन जिस ईमान पे जो है कामयाबी के वादे हैं और जो ईमान अल्लाह ताला के नज़दीक मोतबर है, वो ईमान बाकी नहीं रहा। अगर हमारे पास जो है ईमान होता, यकीन होता इस दीन के ऊपर, तो जो है हमारी कभी नमाज ना छूटती। इसी तरीके से जो हदीस में फरमाया गया है कि मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिस शख्स ने जानबूझ करके नमाज़ छोड़ी वो काफिर हो गया। अगर हमारा इस दीन पर और इस हदीस पर यकीन होता, ईमान होता, तो कभी क्या हमारी नमाज़ छूट सकती थी? कि हम जो है काफिरों की फहरिस्त में दाखिल होने वाले हैं नमाज़ छोड़ करके। तो इतनी सख्त वईद है नमाज के छोड़ने पर। अगर हमारा इन अहकाम पर, इन वईदों पर और इन फ़ज़ाइल पर ईमान होता, यकीन होता, तो हमारे कभी भी नमाज़ें ना छूटती। इसी तरीके से जो सज़ाएँ बयान की गई हैं कुरान में और अहादीस में, उनके ऊपर जो है हमारा वो ईमान बाकी नहीं रहा जो होना चाहिए। ईमान तो एक दर्जे में है, विरासती ईमान, अल्लाह ताला ने ईमान वाले के घर में पैदा कर दिया, लेकिन जो अल्लाह ताला ने मुतालबा किया है, आमिनू कमा आमनन नास, कि अपना ईमान ऐसा बनाओ जैसा कि सहाबा किराम का था, लोगों का था, यानी सहाबा किराम ने जैसा ईमान बनाया था ऐसा ईमान बनाओ। हमारे पास वो ईमान नहीं है, इसी वजह से दुनिया में ज़लील रुसवा है और ख़ार हैं। वरना सहाबा किराम ने जो ईमान बनाया और वो जो है इब्तिदा से लेकर के इंतहा को पहुँच गए, कहाँ से उठ कर के कहाँ पहुँच गए, और वो जो है इंसानों से फ़रिश्ता बन गए, हैवानों से इंसान बन गए। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हमें जो ज़रूरत है वो ईमान के बनाने की और यकीन के बनाने की ज़रूरत है। बात का ख़ुलासा यही है कि हमें ईमान की और अपने यकीन पर मेहनत करने की ज़रूरत है, किस तरीके से हमें ईमान और यकीन नसीब हो जाए। ये अगर हमारे दिलों के अंदर पैदा हो गया तो हमारी जो है नैया पार है और हमसे जो है कोई भी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नहीं छूटेगा, अल्लाह के रसूल की कोई सुन्नत नहीं छूट सकती। जब हमारा यकीन होगा कि जो शख्स नमाज़ छोड़ेगा जानबूझ करके तो वो काफिर होगा, इस हदीस पर हमारा जब यकीन बन जाएगा तो हम कभी नमाज़ छोड़ने वाले नहीं बनेंगे। इसी तरीके से फ़ज़ाइल जब हमें मिलेंगे, तुम ये अमल करोगे तो ये तुम्हें फ़जीलत हासिल होगी, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में ये इनामात अता फ़रमाएँगे, इन पर जब हमारा यकीन होगा तो तमाम आमाल सालिहा के लिए हमें जो है तौफ़ीक़ खुद ब खुद हो जाएगी। तो इसलिए जो है अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें और मेहनत भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान कामिल नसीब फ़रमाए और ईमान के लिए मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बना कर के भेजा, तो उस वक्त जब आपने पहला जो ऐलान किया, अपनी नबूवत का दावा किया, आप कोहे सफ़ा पर चढ़ करके आपने कहा, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। वो लोग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सच्चा जानते थे, सच्चा मानते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सादिक़ और अमीन कहा करते थे, आप पर पूरा भरोसा था उनको। जब आपने ख़बर दी और जब आपने ऐलान किया तो सब लोग जमा हो गए। लेकिन जब ऐलान आपने ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे, तो उस वक्त वो लोग सब भाग गए कि तब्बन लका या मोहम्मद अलिहादा जमातना हाहुना, क्या तूने इसीलिए हमें जमा किया है? तो वो देखिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सच्चा कहते थे और अमीन भी कहते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों पर भरोसा था, अमानत रखा करते थे। लेकिन जब आपने दावत दी और एक खुदा की तरफ यकीन की दावत दी, ईमान की दावत दी, तो उन्होंने उसको रद्द कर दिया। अगर हम जायज़ा लें, अपनी सूरत हाल को देखें, तो हम भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सच्चा कहते हैं और जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अमीन, बल्कि तमाम आप औसाफ़ महमूदा जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हम कहते हैं, हम मानते भी हैं। और कोई ऐसा ईमान वाला इस वक्त कोई मुसलमान नहीं होगा जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ज़र्रा बराबर भी शक रखता हो, उसका ईमान का ही एतबार नहीं जो अगर इस तरीके से शक रखे। लेकिन जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत की बारी आती है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अहकाम दिए हैं और जो तालीमात दी है उन पर अमल करने की बात आती है, तो उस वक्त हम पीछे भाग जाते हैं, जिस तरीके से उस वक्त वो लोग भागे थे।
तो हमें क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत वही है कि जिस तरीके से सहाबा किराम ने उस वक्त जो है अमल किया, उन्होंने जो है ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत पर को जो माना और उसको जो है अपने उस पर यकीन बनाया और ईमान बनाया, उसी की जो है हमें भी ज़रूरत है। कैसा यकीन था सहाबा इकराम का। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा इकराम को हमारे लिए नमूना बना दिया कि आमिनु कमा आमन नास, के सहाबा इकराम जैसा ईमान बनाओ। कैसा ईमान था कि जंग में शरीक हैं, एक सहाबी कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अगर मैं जंग में शहीद हो गया तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ कि जाओ, या तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो खजूर खा रहे थे, खजूर छोड़ करके भागे और जो है जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ऐसा यकीन था, यानी फ़ौरन बिलफौर यकीन हासिल हुआ। इसी तरीके से और बेशुमार सहाबा इकराम के वाक़यात हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या, मरज़ुल वफ़ात में मुब्तला है, उनकी बीवी उनके करीब बैठी हुई है और जो है जब शिद्दत देख रही है, मरज़ को देख रही है, तो वो कह रहे वाह करा वाह, कि हाय कितनी ज़्यादा दर्द का मकाम है, कितनी जो है अफसोस का मकाम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब होश हुआ तो कहने लगे वाह करबा नहीं, बल्कि वाह तरबा गदन लक़ील अहिब्बा मुहम्मदन, के हमें तो खुश होना चाहिए। क्या खुशी का मौका है कि कल को जो है हमें जो है अल्लाह तबारक व तआला के पास जाना है और अपने जो है सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी, अपने तमाम दोस्तों से, सहाबा से मुलाकात होगी। तो ऐसा यकीन सहाबा इकराम का था कि वो दुनियावी ज़िंदगी को जो है बिल्कुल सीरियस नहीं लेते थे, आखिरत की ज़िंदगी उनके सामने हुआ करती थी। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, खुलासा यही है कि हम जो है अपने जो है आमाल को बनाएं और अपने यकीन को बनाएं। इस तरीके से यकीन होगा तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है नवाजेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके लिए भाई तश्कील है, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में निकाला जाता है कि किस तरीके से हमारा ईमान बने, किस तरीके से यकीन बने। अल्लाह ताला के रास्ते में जाएंगे, सहाबा इकराम की क़ुरबानियों को देखें, किस तरीके से उन्होंने क़ुरबानियाँ दी हैं और उनका ईमान जो बना है किस तरीके से बना है। तो वो अल्लाह ताला के रास्ते में निकले, क़ुरबानियाँ दी, तो हम भी इसी तरीके से निकलेंगे, क़ुरबानियाँ देंगे, जान की, माल की, वक्त की, और उनकी सीरत को पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी जो है उसका कुछ हिस्सा हमें भी अता फ़रमा देंगे। इसलिए साथी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाम पेश करें तश्कील में कि 40 दिन के लिए, इसी तरीके से 4 महीने के लिए और 3 दिन की जो तश्कील होगी। सभी हज़रात से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें।